ओम श्री गणेशाय नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। नव वर्ष की मंगलमय शुभकामना। वासंतिक नवरात्रि एवं रामनवमी की भी आप सभी को मंगलमय शुभकामना। आइए हम नवरात्रि कब है, क्या महत्व है, किस प्रकार से नवरात्रि के ऊपर हमें यजन पूजन करना है, उसके ऊपर थोड़ा हम चर्चा करते हैं। हमारे सनातन धर्म के अंदर जो ये चैत्र महीना की नवरात्रि प्रारंभ होती है, उस समय हमारा नया वर्ष भी होता है। कुछ समय से लोग हमारे नए वर्ष को पहचान नहीं पाते हैं, जनवरी को नया वर्ष मानते हैं। वो वर्ष ईसाइयों का है, विधर्मियों का है। हमारा नया वर्ष तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जब सृष्टि का आरंभ हुआ, वो हमारा नया वर्ष है। इस वर्ष कब आ रहा है हमारा नया वर्ष? अंग्रेजी तारीख, आंग्ल तारीख के अनुसार 30 मार्च 2025 रविवार के दिन चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है और हमारा नया वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। तो आप सभी को नव वर्ष की मंगलमय शुभकामना। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये वर्ष हम सभी के लिए आनंददायक रहे, मंगलमय रहे। हमारे वहां 4 नवरात्रि है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 नवरात्रि सब हम सबको पता है। चैत्र महीने के अंदर शुक्ल पक्ष में एकम से नवमी तक जो नवरात्रि होती है, उसको चैत्र नवरात्रि भी कहते हैं और वासंतिक नवरात्रि भी कहते हैं। और दूसरी नवरात्रि आती है वो शारदीय नवरात्रि, जो आश्विन शुक्ल पक्ष के अंदर आती है, उसको कहते हैं शारदीय नवरात्रि। 2 नवरात्रि गुप्त है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की और माघ शुक्ल पक्ष की नवरात्रि है, वो गुप्त नवरात्रि है। नवरात्रि शक्ति का पर्व है। प्रभु राम ने भी नवरात्रि के अंदर 9 दिन तक भगवती की कृपा प्राप्त की थी, शक्ति की उपासना की थी। जब तक शक्ति की उपासना हम नहीं करेंगे, तब तक जीवन के अंदर चमत्कार की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। नवरात्रि को क्या करना चाहिए? तो पहले तो नवरात्रि है कब, मुहूर्त क्या है, उसके ऊपर विचार करते हैं। तो मैंने आपको बताया चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, संवत 2082, आंग्ल तारीख के अनुसार 30 मार्च 2025 रविवार के दिन प्रारंभ हो रही है। तो इस प्रारंभ के अंदर हम नवरात्रि के अंदर माता जी की पूजा करते हैं, घट स्थापना करते हैं। तो वो कब करनी चाहिए? घट स्थापना का मुहूर्त क्या है? तो सर्वप्रथम जो मुहूर्त है, वो मुहूर्त रविवार का दिन है। तो सुबह 6:15 बजे से 6:13 से लेकर 12:50 तक शुभ ही शुभ मुहूर्त है। 6:13 से लेके 10:22 तक। उससे पहले लाभ और अमृत का चौगड़िया है 9:20 से 12:15 तक। और अभिजीत मुहूर्त है वो 12 से 12:50 तक, यानी प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर 6:13 से लेकर 12:50 तक मुहूर्त कलश स्थापना के लिए और माता जी के पूजन के लिए श्रेष्ठ और सिद्ध है। देखिए, इस बार जो माता जी का आगमन हो रहा है, माता जी का नवरात्रि के अंदर आगमन जो हो रहा है, वो आगमन हाथी के ऊपर, गज के ऊपर बैठकर माता जी आने वाली है। गज हाथी है, वो सुख का प्रतीक है, इच्छा पूर्ति का प्रतीक है, मोक्ष का प्रतीक है। तो जो गज है हाथी के ऊपर बैठ के आ रही है और वापस प्रस्थान भी करेगी, तो भी माता जी हाथी के ऊपर बैठकर प्रस्थान करने वाली है। तो यह जो योग है वो नवरात्रि के अंदर आ रहा है,
वो नवरात्रि के अंदर सभी प्रकार की इच्छा को परिपूर्ण करने वाला योग बन रहा है। मनवांछित कामना परिपूर्ण करने का योग बन रहा है। आप जिस कामना से इस नवरात्रि के अंदर भगवती का पूजन करोगे, शक्ति का पूजन करोगे, वो आपको मनोकामना पूर्ण करने वाली है। लेकिन एक कमजोरी इस नवरात्रि में एक और है, तिथि का क्षय हो रहा है, तिथि टूट रही है। नवरात्रि के अंदर तिथि का क्षय होना शुभ संकेत नहीं माना गया है। कहीं न कहीं राजकीय क्षेत्र में कोई नुकसान हो सकता है, कोई न कोई देश के अंदर बड़ी घटना घटित हो सकती है। इसलिए देश और समाज के लिए एक पक्ष थोड़ा कमजोर है। इस नवरात्रि के अंदर तिथि का क्षय हो रहा है, यानी द्वितीया का क्षय हो रहा है। जोधपुर पंचांग के अनुसार, अन्य पंचांगों में कहीं कहीं तृतीया का भी क्षय हो रहा है, लेकिन जोधपुर पंचांग के अनुसार द्वितीया का क्षय हो रहा है। 9 दिन की नवरात्रि है। नवरात्रि के अंदर दुर्गा के 9 स्वरूप है, आप सबको पता भी होगा। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। ये नव शक्ति की उपासना का दिन नवरात्रि और रामनवमी भी 6 अप्रैल 2025 को है। देखिए, इस वर्ष 3 दिन शर्वार सिद्धि योग बन रहा है, 4 दिन रवि योग बन रहा है, यानी इस नवरात्रि के अंदर श्रेष्ठ योग बन रहे हैं और माताजी गज के ऊपर पधार रही है, तो सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होने वाली है। नवरात्रि करनी कैसे चाहिए, पूजन कैसे करना चाहिए? तो प्रथम तो हम कोई भी पूजा पाठ आदि करते हैं तो पवित्र मन से, पवित्र भाव से, पवित्र शरीर से करना चाहिए। यानी इन 9 दिनों के अंदर हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए, व्यसन नहीं करना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए। मन को भी पवित्र करना है और शरीर को भी पवित्र बनाना है। इसलिए इस नवरात्रि काल के अंदर हम जितना हो सके इतना भक्ति करें और शक्ति की उपासना करें। स्थापना का समय आपको बता दिया, कैसे करनी चाहिए पूजा। देखिए, पूजा स्थल शुद्ध और साफ होना चाहिए। हम जिस स्थान पे पूजा कर रहे हैं, पहले गांवों के अंदर तो कच्चा होता था, तो गोबर से लिप के, शुद्ध गाय के गोबर गोमूत्र से लीप के स्थान को पवित्र बनाते थे। आज वो सुविधा नहीं है, पक्के आंगन बन गए हैं, तो अच्छा साफ सुथरा उसको स्वच्छ बनाकर, अच्छे पोछा आदि लगाकर गंगा जल से उसको भूमि को पवित्र करना चाहिए। जिस भूमि के ऊपर पूजा करते हैं वो भूमि पवित्र होनी चाहिए। फिर पूजा जो व्यक्ति करता है उसका मुंह पूर्व की ओर या उत्तर की ओर होना चाहिए। पुनः एक बार कह रहा हूं, पूजा करने वाला व्यक्ति, पूजक जो पूजा करता है वो व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर होना चाहिए या उत्तर की ओर होना चाहिए। अच्छी चौकी होनी चाहिए, लाल वस्त्र उसके ऊपर विराजमान करना चाहिए, अक्षत से अष्टदल बनाना चाहिए, भगवती की मूर्ति हो, गणेश अंबिका की स्थापना करनी चाहिए, कलश स्थापित करना चाहिए, 2 दीपक लगाना चाहिए, एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक, और गणपति का पूजन करो। फिर जवारा बोना चाहिए, एक कुंडे के अंदर जव, गेहूं आदि मिक्स करके शुद्ध मिट्टी लाकर उसका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से भगवती की स्थापना करनी चाहिए। और कोई विद्वान पंडित यदि आपको मिल जाता है तो विद्वान पंडित को बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए। यदि विद्वान पंडित आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो स्वयं भी आपका पूजन, माता जी का पूजन कर सकते हो। यानी लाल आसन के ऊपर माता जी की तस्वीर, कलश स्थापना, गणपति महाराज, जगदम्बा की मूर्ति हो तो उसकी स्थापना करना, शरीर को पवित्र करना, दीपक लगाना, भगवती का पूजन करना पंचामृत आदि से। उसके बाद में भगवती का पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। आपको संस्कृत में आता है तो कीजिए या हिंदी में भी कर सकते हैं। एक पाठ के अंदर कम से कम 2-2.5 घंटे लगते हैं। यदि आप वो न कर सको तो किसी भी स्तोत्र, भगवती का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है,
ठीक है, लक्ष्मी स्तोत्र भी दिया हुआ है, श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हो, रात्रि सूक्त का भी पाठ कर सकते हो। इतना सब भी नहीं कर पाओ तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस महानवाण मंत्र का भी आपको जप करना चाहिए। फिर भगवती की आरती करनी चाहिए और उपवास कर सको तो श्रेष्ठ है, अन्यथा एक समय भोजन लो, वो भी पूजन करने के पश्चात। ऐसे 9 दिन तक भगवती का पूजन करना है। और इस बार आठी के ऊपर भगवती आ रही है, आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, तो आपको करना क्या है, जो आपकी इच्छा हो उस इच्छा को मांगते हुए एक श्रीफल लेकर माता जी के चरणों में रखना है और आपकी इच्छा है वो भगवती को निवेदन करना है। और 9 दिन तक भक्ति करते हुए 10वें दिन उस श्रीफल का भोग लगाना है माता जी को, आपको ग्रहण करना है। यह करोगे तो सभी प्रकार की मनोकामना, आपकी जो इच्छा होगी वो इच्छा परिपूर्ण होगी और भगवती का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर अंत में 9वें दिन क्या करना है, 9 कन्याओं का पूजन करना है। प्रतिदिन कर सकते हो तो उत्तम है। पहले दिन एक कन्या को बुलाया, शैलपुत्री का स्वरूप को याद करते हुए, उनको ध्यान करते हुए उस कन्या को भोजन करवाया, उस कन्या का पूजन किया और फिर दूसरे दिन दूसरी कन्या का। ऐसे 9 दिन करो, अन्यथा अंत में 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करना है और 9 शक्ति को याद करते हुए, जगदम्बा को याद करते हुए आप पूजन करोगे तो आपकी सभी मनोकामना परिपूर्ण होगी। अस्तु, जय श्री राम।